मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। हीर रांझा सोनी महिवाल जैसे बाघा बावरी भी अमर हो जाएंगे। अरे ऐसा मत बोलिए बावरी जी, जिनका प्यार सफल नहीं होता वो अमर होते हैं। लेकिन हमारा प्यार सफल भी होगा। अरे बावरी जी, अगर पकड़े गए तो मेरी नौकरी भी जाएगी और नाक भी कटेगी। अरे सब कुछ नहीं होगा, चलिए आज फिर से साथ में बैठ के मूंगफली खाते हैं। अरे आप आज भी मूंगफली लेकर आए? अरे उसकी वजह से तो कल हम पकड़े जाने वाले थे। आज नहीं पकड़े जाएंगे, आज मैं मूंगफली घर से ही छील के लाई हूँ, ये देखिए। अरे वाह, वेरी स्मार्ट। अरे आप डरिए मत, तुम नहीं पकड़े जाएंगे। आज मैं तुरंत चली जाऊँ बस। हाउ स्वीट। बावरी जी, ये लीजिए मैडम, फिर से आइए। ये भागा को बहुत टाइम लग गया, गोडाउन में देख के आता हूँ। आइए मैडम, बोलिए। आप हमें फ्रंट लोड वाला वॉशिंग मशीन दिखाएंगे? जरूर मैडम, आइए इस तरफ आइए। ये देखिए, ये फ्रंट लोड वाला एक ही मॉडल है हमारे पास। अरे ये भागा अभी तक नहीं आया, फिर से आइएगा। अरे नटू काका, भागा को तो बहुत टाइम लग गया। वो क्या है, मैडम को सारे प्रोडक्ट लेने हैं ना। अरे लेकिन परसों तो मैडम सारे प्रोडक्ट एक बार तो देख चुके, आज तो खाली ऊपर ऊपर से देखने होंगे ना। भागा भी ना कभी कभी वेवला हो जाता है। नेवला? अरे नेवला नहीं, वेवला वेवला। हाँ हाँ, मैं आता हूँ देख के। अरे आप क्यों जा रहे हैं? मैं हूं ना, मैं जाता हूँ, मैं फ्री हूँ। आप कैसे जा सकते हैं? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता? अरे आपने ही कहा ना कि गोडाउन में जाते ही आपको क्या वो घुटन महसूस होती है। वो तो मैं कभी कभी ज्यादा रुकता हूँ ना, तो ऐसा होता है। हाँ, पर मैं बिजी हूँ और कोई जा न सके ऐसा हो और आप जाए तो ठीक है, लेकिन अभी तो मैं भी फ्री हूँ, तो क्यों खामखा रिस्क लेना है आपको। मैं जाके आता हूँ। अरे बाप रे, सत्यानाश, बाघा बावरी पकड़े जाएंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? नटू काका का फोन। हाँ बोलिए नटू काका। रन बाघा रन। क्या? सेठ जी गोडाउन में आ रहे हैं। क्या? अरे बाप रे, बावरी जी, सेठ जी गोडाउन में आ रहे हैं, जल्दी मुंह ढकाई कीजिए। अरे मुंह ढक दीजिए। बाप रे, सेठ जी। सेठ जी आप यहाँ अचानक क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, बहुत टाइम लग गया इसलिए मैं ऐसे ही देखने चले आया। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर कुछ फाइनल हुआ? मैडम क्या क्या खरीदी कर रहे? हुआ ना? तो मुझे बता सकते हैं क्या क्या खरीदी कर रहे हैं? हाँ, 2 टीवी, हाँ। 2 एसी, अच्छा, 1 फ्रिज, वाह, 1 ओवन, हाँ, 1 वॉशिंग मशीन और 1 मिक्सर। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया मैडम, बढ़िया, थैंक यू गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से इतनी सारी खरीदी करने के लिए।
हाँ तो भागा मैडम को दुकान में ले जा और नट्टू काका से बोल ना बिल बना दे। मैडम पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट तो मैं ना कर सकूं। कसाला ना कर सको? हाँ? क्या बोल रहे हैं आप? पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे घराने में मैं पेमेंट ना करूं, हमारे हस्बैंड करे। अब मेरे राणा सा आएंगे और पेमेंट करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। ये मैडम आते हैं, सब प्रोडक्ट देखते हैं, लेकिन कुछ खरीदते नहीं है। तो मैडम कब आएंगे आपका पतिदेव? कल आएंगे। अब मैं चलती हूँ। ए डोला 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 डोला। सेठ जी मैं भी दुकान में जाता हूँ। बाघा क्यों हड़बड़ा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या पड़ा है? लेडीज रुमाल? ओ लगता है मैडम का गिर गया। बीबी ये रुमाल कहीं देखा हुआ लग रहा है। वही रख, अंदर मत आना। सेठ जी बस 2 मिनट। नहीं 2 मिनट भी नहीं। ठीक है तो मैं यहीं से बता देती हूँ। अरे क्या बताना है तुझे? रुमाल। रुमाल? बागेश्वर जी ने मुझे गिफ्ट दिया है। अरे तब बागेश्वर जी की दी हुई गिफ्ट बागेश्वर जी को ही दिखानी है। हाँ। क्यों? क्योंकि उस पे मैंने कुछ कलाकारी की है। अरे वाह कलाकारी। क्या कलाकारी की है? हाँ एम्ब्रॉयडरी। है? भरत काम। कौन भरत? और अगर भरत ने काम किया है तो इसमें इसकी क्या कलाकारी? सेठ जी भरत काम भरत गूथण जो आपके कच्छ में बहुत होता है वो। हाँ भाई समझ गया। भरत गुथण। क्या भरत गुथण किया है तूने? ये देखिए बी बी। बोलो अभी तक शादी हुई नहीं, उसके पहले ही बीबी। सेठ जी वो बीवी होता है, ये बीबी है। हाँ बी बी यानी पहला भी बागेश्वर जी और दूसरा भी बावरी। बी बी। ये तो बावरी का रुमाल है। इसका मतलब खम्मा गणी मैडम बावरी है। बावरी और साथ में बाघा दोनों ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया। तो कच्चे मारू को उल्लू बनाया। बस मैं आइए मैडम आइए। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। कोई बात नहीं बेटा लोग, पहला डाव तुम लोगों ने खेला ना, अभी दूसरा और आखिरी डाव मैं खेलूंगा। और ऐसा खेलूंगा कि तुम दोनों चारों खाने चित्त हो जाओगे।
बैठ बैठ बैठ, काम चालू रख बेटा, काम चालू रख। एक बात तुझसे पूछनी है, पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना सेठ जी। ये जो मैडम है, कौन से मैडम? ढोला वो मैडम, घनी खम्मा मैडम। तुझे क्या लगता है वो कल अपने पतिदेव के साथ पेमेंट देने आएंगे? हाँ उन्होंने बोला ना। हाँ बोला तो है, लेकिन ऐसा तो 2 दिन से वो बोल ही रहे। पहले दिन आए, सारे प्रोडक्ट उन्हें दिखाए, फिर खरीदी करने की बात आई तो बोला कि मैं अपने पतिदेव को पूछ के आती हूँ। फिर दूसरे दिन आए तो उन्हें फिर से सारे प्रोडक्ट दिखाए, फिर से पेमेंट देने की बात आई, खरीदी करने की बात आई तो बोला कि नहीं पेमेंट तो मेरे पतिदेव आके करेंगे। तो समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम पास करने आ रहे हैं या सच में उनको खरीदी करनी है? क्या लगता है तुझे? बाप रे, कहीं सेठ जी को शक तो नहीं हो गया कि वो खम्मा घनी मैडम बावरी जी है? नहीं, मैं भी खामा का शक कर रहा हूँ। अरे उनको खरीदी नहीं करनी होती तो 2 बार हमारी दुकान में आते हैं क्यों? बराबर में। नहीं आएंगे। वो कल अपने पति देव को लेकर पेमेंट करना जरूर आएंगे। तो बगैर काम करना, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट फाइनल किया ना वो सब पैक करके तैयार रख, ताकि कल जैसे ही हमें पेमेंट मिले फटाफट डिलीवरी हो जाए। बराबर में। तुझे क्या हो क्या गया है आज? इतना चुप क्यों है? टेंशन मत ले बेटा, 2 बार सारे प्रोडक्ट दिखाने की तेरी मेहनत फोकट नहीं जाएगी। आएंगी कल वो। एक बार बस कल बावरी आ जाए, रंगे हाथ पकड़ूंगा उसे। लेकिन तू मुझे यहाँ लेकर क्यों आया है? नटू काका, आज आपको बड़े बुजुर्ग होने का फर्ज निभाना है। ठीक है, जीते रहो। अरे ऐसे नहीं, आपको बावरी जी को समझाना है। मैं क्यों समझाऊं? आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि बावरी रोज दुकान में कस्टमर बन के आती है। सॉरी नटू काका, मैं बहुत डर गया था, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप मुसीबत में फंसे। मुसीबत तो है, अगर सेठ जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्से होंगे। इसलिए तो आपको लाया हूँ ताकि आप बावरी जी को समझाए। लेकिन बावरी मानेगी? नटू काका, बड़े सयाने कह के गए हैं, जब कोई बड़ा बुजुर्ग अपने तजुर्बे से इंसान को समझाता है तो सामने वाला जरूर समझता है। लेकिन समझने वाला भी समझदार होना चाहिए ना। हाँ। वैसे बावरी समझदार है, लेकिन उसके दिमाग पर प्यार का पर्दा पड़ गया है। वो मेरी बात नहीं मानेगी, वो तेरी बात मानेगी। हाँ चल। 1 मिनट, क्या चल? नटू काका, आप तो जानते ही हो बावरी जी मुझसे मिलने के लिए कितने बेताब होते हैं, इसलिए इस मामले में वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, मैं समझाऊंगा। थैंक यू। लेकिन बावरी है कहाँ? वो बस अभी आते ही होंगे। नहीं, मैं आ गई। आपने याद किया और मैं आ गई। हमारे प्यार की उम्र 100 साल होगी। माय फुट, तुम्हारा प्यार 100 साल तो क्या 1 हफ्ता भी नहीं टिकेगा। नटू काका, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? हाँ, आप हमारा दिल तोड़ रहे हैं। मैं दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, हकीकत का आईना दिखा रहा हूँ। मतलब ये कि तू रोज घूंघट डाल के दुकान में कस्टमर बन के आती है। अच्छा आइडिया है ना? नॉनसेंस आइडिया है। उसमें पकड़े जाने का फुल चांस है। हाँ, लेकिन मैं 2 बार आकर गई, सेठ जी तो मुझे पकड़ ही नहीं पाए। क्रिकेट में अगर बैट्समैन 2 बॉल में 2 छक्के मारे तो जरूरी नहीं है कि अगले बॉल में वो छक्के ही मारे। अगले बॉल में कैच आउट भी हो सकता है ना? हाँ बावरी जी, नटू काका एकदम सही कह रहे हैं।
मुझे लगता है सेठ जी को शक हो गया है। हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता है, नहीं ऐसा हुआ है। आप प्लीज कल मत आना। नहीं, मैं आऊंगी। मुझे आपको देखे बिना चैन नहीं आता। बावरी जी, आपको पता है सेठ जी आज आपके बारे में पूछ रहे थे। पर मेरे बारे में कैसे पूछ सकते हैं? उनको तो पता ही नहीं था कि मैं आई थी। आपके बारे में मतलब आप वो जो खम्मा घड़ी मैडम बन के आए थे ना, उनके बारे में पूछ रहे थे। अच्छा, क्या पूछ रहे थे? यही कि मुझसे कह रहे थे कि आज भी वो खम्मा घड़ी मैडम ने हमारी दुकान से कोई खरीदी की नहीं। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं सेठ जी, वो आएंगे ना अपने राणा साहब के साथ। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि सेठ जी ने मुझसे पूछा, लेकिन जिस तरह से पूछा ये प्रॉब्लम है। लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे। उनको कुछ पता चल ही नहीं सकता। पता चल सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस इज इंजरियस टू हेल्थ। नट्टू काका, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा आत्मविश्वास है। देखना, मैं कल भी दुकान में आऊंगी और आपके सेठ जी मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बावरी जी प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यही तो चैलेंज है नट्टू काका, इसी में तो मुझे मजा आता है। ये हुआ ना अभी बराबरी का मुकाबला। मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि सेठ जी मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगे। बावरी जी, मेरी और नट्टू काका की बात मानिए, उसे समझिए। बावरी जी। बागेश्वर जी, अब क्या कर रहे हैं? बागेश्वर जी काफी चिंता में है। अभी तो मान जाती हूँ, लेकिन कल सरप्राइज देने पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी कल दुकान। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू। अब कोई टेंशन नहीं। सेठ जी के दिमाग में जो शक का फूल खिला भी होगा तो वो कल मुरझा जाएगा। अभी मैं अकेला घर जाऊं कि तू आता है साथ में? नहीं, चलिए आइए बावरी जी, आपको ड्रॉप करके फिर हम चलते हैं। आइए। मतलब तुम्हें बिल्कुल शक नहीं हुआ? वो 2 दिन तक तुम्हारी दुकान में भेस बदल कर आती रही और तुम्हें बिल्कुल शक नहीं हुआ? बिल्कुल शक नहीं हुआ मेहता साहब, क्योंकि क्या है, उसका चेहरा वो घुमटे में ढका हुआ था और वो आवाज भी बदल के बोल रही थी, तो बिल्कुल शक नहीं हुआ। और दूसरा क्या है कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता ना कि बावरी बाघा को मिलने के लिए इस हद तक जा सकती है। मानना पड़ेगा बावरी को, बाघा से मिलने का कमाल रास्ता ढूंढा है उसने। देखो, दिखती कितनी भोली है, लेकिन कैसे चालाक निकली। जेठालाल, वो कहते हैं ना कि आप 2 प्यार करने वालों को कभी रोक नहीं सकते। नहीं, रोकना भी कौन चाहता है मेहता साहब, लेकिन अगर नहीं रोको तो इसमें नुकसान तो मेरा ही है ना, क्योंकि वो बार बार दुकान में बाघा को मिलने आती रही तो फिर बाघा का काम में ध्यान नहीं रहेगा, तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। तो कल क्या करने का सोचा है? कल बस मैं दुकान जाऊंगा और मुझे कुछ पता ही नहीं है, ऐसा बर्ताव करूंगा। और जैसे ही बावरी खम्मा घड़ी मैडम बन के आएगी, उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। फिर बाघा को नौकरी से निकाल दोगे? देखिए मेहता साहब, उसने बावरी का साथ दिया है तो मुझे कठोर बन के कड़क निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। मतलब बाघा की हमेशा के लिए छुट्टी? नहीं, इतना कड़क निर्णय भी नहीं लूंगा। हमेशा के लिए छुट्टी नहीं, लेकिन कुछ दिन के लिए तो उसको घर पे बिठा दूंगा। क्योंकि क्या है, देखिए मेहता साहब, मैं एक व्यापारी हूँ और एक व्यापारी को अपने धंधे की रक्षा करने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ता है। जेठालाल, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जोश जोश में अपना नुकसान मत करवा देना। नहीं नहीं, इसमें मेरा क्या नुकसान? ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान है। अब तो बस भगवान करे आज की तरह बावरी कल भी खम्मा घड़ी मैडम बन के आए और मैं उसे रंगे हाथ पकड़ूं। आज तो मैं बागेश्वर जी को सरप्राइज दूंगी। पहले तो वो मुझे देख के डर जाएंगे, पर जब सेठ जी मुझे पहचान नहीं पाएंगे तो वो फिर से खुश हो जाएंगे और आज हम बहुत मजे करेंगे। बागेश्वर जी, तैयार हो जाइए, आज मैं फिर से आ रही हूँ।
अरे भागा, जल्दी से तैयार हो जा, दुकान नहीं जाने का। वो नट्टू काका, मैं ये सोच रहा था कि आज मैं दुकान ना आऊं। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज भी अगर बावरी जी दुकान के अंदर आ गए तो? लेकिन उसने कहा है ना कि वो दुकान नहीं आएगी। मैं बावरी जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझे देखे बगैर रह ही नहीं सकते। कोई ना कोई बहाना बना के दुकान के अंदर आ ही जाएंगे। लेकिन अगर मैं ही दुकान में नहीं रहूंगा तो वो बाहर से देखेंगे और चले जाएंगे। तो तुझे रोज छुट्टी लेनी पड़ेगी। क्यों? देख भागा, वो आज आएगी, तू नहीं होगा तो वापस चली जाएंगी, लेकिन कल फिर आएगी। अरे बाप रे, बावरी जी को कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे उसको समझाने का छोड़, पहले मुझे समझ। हम लोग लेट पहुंचेंगे तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे, और हमसे पहले अगर सेठ जी पहुंच गए ना तो पूछेंगे सेठ कौन है और एम्प्लॉय कौन है। चल जल्दी से तैयार हो जा, सेठ जी भी तैयार होकर दुकान पहुंचते ही होंगे। चल जल्दी। दो दिन से घूमता तन के डोला 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 करके बहुत उल्लू बनाया मुझे। आजा बावरी, आज एक और बार घूमता तन के आजा, फिर देख मैं तुझे कैसे रंगे हाथ पकड़ता हूँ। अरे जेठालाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। क्या सुबह सुबह किस तरफ? नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ सुविचार लिखने। अरे अभी तक लिखा नहीं सुविचार? नहीं, वही लिखने जा रहा हूँ। चल बढ़िया, आज मैं तुझे एक सुविचार देता हूँ, वो लिख। तुम सुविचार दोगे? क्यों, मैं नहीं दे सकता? नहीं नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा सुविचार लिखूंगा नहीं। क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? भेदभाव? और नहीं तो क्या, कल बावरी ने तुझे सुविचार दिया, तूने तुरंत लिख डाला। आज मैं दे रहा हूं तो मना कर रहा है, ये तो भेदभाव ही हुआ ना। अरे भेदभाव नहीं बाबा जेठालाल। क्या हुआ, कल जब बावरी ने सुविचार दिया था ना, तब मैंने सुविचार सोचा नहीं था, लेकिन आज मैं सुविचार सोच चुका हूँ, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। तो ठीक है ना भाई, तेरा वाला सुविचार कल लिख देना, आज मेरा वाला लिख दे। नहीं नहीं, मेरा वाला सुविचार आज ही लिखना पड़ेगा। क्यों, कल लिखा तो बासी हो जाएगा। सुविचार है क्या ब्रेकिंग न्यूज? नहीं नहीं, सुविचार ही है। हाँ तो भी क्या प्रॉब्लम है, चल चल आज मेरा वाला लिख दे, चल चल। नहीं 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 जेठालाल, आज मैं मेरा वाला ही सुविचार लिखूंगा। तुम एक काम करो, तुम्हारा सुविचार मुझे बता दो, मैं कल लिख दूंगा। हाँ नहीं नहीं, मेरा वाला आज ही लिखना पड़ेगा। नहीं लिखूंगा जेठालाल। लिखना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, सुबह सुबह किस बात पे बहस हो रही है? अरे मेहता साहब, ये भीड़े देखो ना। अरे मेहता साहब, क्या हुआ, मैं सुविचार लिखने जा रहा था, इतने मुझे जेठालाल मिला। अभी वो जिद करा कि मैं उसका ही सुविचार लिखूं। क्यों जेठालाल, जिद क्यों कर रहे हो? मेहता साहब, जिद तो करूंगा ही ना। अभी वो बावरी सोसाइटी में रहती भी नहीं है, लेकिन उसने ये भीड़े को सुविचार दिया कल, तो इसने तुरंत लिख दिया। मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी का मेंबर हूँ, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देता हूँ ना भाई, तो मुझे मना कर रहा है। हाँ बेटे, ये बात भी सही है। सुविचार के लिए मना क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेहता साहब, कल जब बावरी ने सुविचार दिया था ना, तब मैंने सुविचार सोचा नहीं था, इसलिए मैंने वो सुविचार लिखा। लेकिन आज मैं सुविचार सोच चुका हूँ, इसलिए नहीं लिखूंगा। जेठालाल, उसने सुविचार सोच लिया है। अरे वही मेहता साहब, सुविचार खाली सोचा है ना, लिखा तो नहीं है ना। उसका लिखा हुआ सुविचार अगर मैं कह रहा हूँ कि मिटा के मेरा लिख, तो बात बराबर है, ऐसा तो है नहीं। अभी लिखा नहीं है तो मेरा वाला सुविचार लिखने में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये भी सही है। अरे लिख दो ना जेठालाल को सुविचार, तुम तो समझदार हो ना। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? समझो ना, मैं भिड़े को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ, ऐसा बोल रहे आप? अरे तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बेकार में बीच में मत घसीटो। ठीक है, वैसे मुझे भी झगड़ा नहीं करना है। जेठालाल बोलो, क्या सुविचार लिखना है? तो पहला मानी गयो तो जो हवे मानी गयो तो ये बड़बड़ चालू ज छे। अरे चलने लीव ने आता, लीव ने नहीं, लीही। अब लक ना लगतो है तो लब कह रहा होगा, तो चल आइए आइए मेहता साहब आइए। हाँ बोलो जेठालाल, क्या सुविचार है? हाँ लिख। हाँ, माना प्यार बहुत ऊंची चीज है। शायरी है क्या सुविचार? अरे सुविचार है भाई, लिखना। माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, माना प्यार बहुत ऊंची चीज है,
2 बार है? अरे एक ही बार लिखना भाई, तो भूल ना जाए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। लिखा? हाँ। नीचे लिख दूसरा लाइन। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। पेट भरता है। पेट भरता है एकाग्र मन से। एकाग्र मन से खाना खाने से। ये देखो, अरे एकाग्र मन से काम करने से। ओहो, क्या बात है, एकाग्र मन से काम करने से। हाँ, माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। पेट भरता है एकाग्र मन से काम करने से। वाह वाह वाह, जेठालाल अप्रतिम सुविचार है ना? बहुत ही अच्छा सुविचार है। अभी इसका फोटो खींच के बावरी को भेज दे। क्यों? वो मैं तुझे बाद में बताता हूँ भाई, बोला उतना करना भाई। हाँ, फोटो खींच के भेज दे। चलो मता सब चले, आज दुकान में मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? वो भी तुझे बाद में बताऊंगा। बाघा की बावरी और बावरी का बाघा, तैयार रहना दोनों, आ रहा हूं मैं। नट्टू काका, क्या लगता है आज कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? चिल बागा, तू फिर वही बात लेकर बैठा है। कल बावरी ने कहा ना कि वो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। नट्टू काका, वो बावरी जी है, वो आ भी सकते हैं और फिर आने के बाद बोलेंगे सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग बाघा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नट्टू काका, ये सेठ जी आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे। अब तो रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? पूछते हैं। प्लीज। बोलिए। आप बोलिए, क्या आज इतने खुश क्यों हैं? है कोई कारण? क्या? आज दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आने वाली है और पार्टी के आते ही मजा मजा आने वाला है। ओ अच्छा, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। क्या 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 सोच रहे थे? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि हमारा पगार बढ़ने वाला है। पगार बढ़ने नहीं वाला है नट्टू काका, बाघा का पगार बंद होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सेठ जी को सब पता चल गया है? अगर ऐसा है तो भगवान प्लीज बावरी जी को सद्बुद्धि देना कि वो आज दुकान ना आए। क्या सोच रहे हैं सेठ जी? मैं सोच रहा हूं कि ये जो पार्टी आने वाली है उसका स्वागत कैसे किया जाए। जो भी करना है हमें कह दीजिए, गांठिया, फाफड़ा, जलेबी, फालूदा सबकी व्यवस्था हम कर देंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पार्टी के लिए वो टाइप का स्वागत नहीं करना है। तो हमें खाली इतना ध्यान रखना है कि एक बार पार्टी दुकान में आ जाए, फिर जब तक सब कुछ फुल एंड फाइनल ना हो जाए, पार्टी दुकान के बाहर जानी नहीं चाहिए, बस। मैं कुछ समझा नहीं। मैं भी नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बार पार्टी आ जाएगी ना, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। आज कुछ गड़बड़ लग रही है। बावरी जी ना आए तो अच्छा है। तू चुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ।
पार्टी आने वाली है, आज पार्टी आने वाली है। पार्टी आएगी, पार्टी आएगी, मजा आएगा। अभी जाके बागेश्वर जी को सरप्राइज देती हूँ। पहले देखती हूँ, अगर दुकान में ज्यादा कस्टमर्स होंगे तो ही जाती हूँ। दुकान में भीड़ तो है, अभी अंदर जाऊं कि नहीं? बागेश्वर की जगह सेठ जी पास आ गए तो? माना प्यार बहुत ऊंची चीज है, लेकिन सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता, पेट भरता है एकाग्र मन से, काम करने से। ये भिड़े भाई ने ऐसा सुविचार क्यों लिखा है? कुछ तो गड़बड़ है। दुकान थोड़ा उधर ले लो। नहीं नहीं, खम्मा घड़ी। क्या देख रहे हैं आप बागा भाई की मंगेतर बावरी जी है ना? नहीं तो? क्या नहीं तो? आप पक्का वही हो। मैं आपको 2-3 दिन से देख रहा हूँ। आपकी शक्ल भले ही नहीं दिखती हो, लेकिन मैं आपको पहचान गया। लेकिन आप ऐसे घूंघट में क्यों आ रहे हो? अरे बाप रे, अगर टग्गू मुझे पहचान सकता है तो सेठ जी मुझे पहचान ही लेंगे। नहीं नहीं, मैं आज दुकान नहीं जाती हूँ। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं नहीं, खम्मा घड़ी। अरे मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम, अरे मैडम, ये आपका बिल रह गया। ओके, थैंक यू। ओके। बच गए। कल बागेश्वर जी भी दुकान आने से मना कर रहे थे, शायद उनका शक सही है। बावरी जी, मुझे लगता है सेठ जी को शक हो गया है। आप प्लीज कल मत आना। नहीं नहीं, आज मैं नहीं जाती हूँ। चाहिए तो कल रसिया बन के जाऊंगी। आओ कावेरी सा। कावेरी सा, मैंने सुना है यो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान घड़ी चौकी से आपके घर का सारा सामान यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आओ। अरे यो क्या किया बाप रे? हाँ? क्या किया? कावेरी सा के घूंघट को हाथ लगा दियो। क्या हुआ मैडम? अरे कुछ नहीं भाई, मैडम का घूंघट अटक गया था। सिर्फ घूंघट को छुड़ाया और सिर्फ घूंघट को ही हाथ लगाया, है ना मैडम? कावेरी सा बात ना करे से। ओहो, बेचारी बोल नहीं सकती। पराये मर्द से बात ना करे से बाप रे। लेकिन हुआ क्या मैडम? अरे बोला ना, पराये मर्दों से बात नहीं करती। जाओ जाओ जाओ। और कोई भी पराया मर्द कावेरी सा के घूंघट को हाथ ना लगा सके हैं। अच्छा, सॉरी। ना 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 ना, सॉरी से कुछ ना होवेगा। तो? अरे तूने पाप कर दियो है, पाप। पाप? हाँ? कौन सा पाप? अरे घूंघट ही तो छुड़ाया, इसमें कौन सा पाप? घूंघट को हाथ लगाना ही पाप है। अरे कावेरी सा की मर्जी के बगैर इनके हस्बैंड भी इनके घूंघट को हाथ ना लगा सके। अरे कावेरी सा ने प्रण लियो है कि घर के बाहर घूंघट ना उठावेंगी, इसीलिए तो इन्होंने स्टाफ में भी हम लड़कियों को रखा है। अच्छा, हेलो। अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, कर दो माफ।
कावेरी सा कह रही है इसीलिए माफ कर रहे हैं। अरे वरना तेरा सर कलम कर देते। सर कलम कैसे करते हैं? अरे सर कलम नहीं, सर कलम। चल निकल यहाँ से, वरना रथ के नीचे कुचलवा देंगे। अच्छा ठीक है चलता हूँ। लेकिन मैडम आपको पता नहीं होगा ये 2024 चल रहा है। आओ कावेरी सा, आओ। आ गई। हे भगवान, बावरी जी अब क्यों आए? आ गई। आइए वेलकम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। ये बावरी के साथ कौन है? पता नहीं नट्टू काका, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। खम्मा घणी। अरे बोल लिया तो खम्मा घणी। अरे भाई मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं मैडम का बोल रहा हूँ। खम्मा घणी मैडम। ये मैडम बोल क्यों नहीं रही है? ना मारी कावेरी सा किसी पराये मर्द से बात ना करे से। ओ ले आज है ना वो। वैसे आज तो बहुत कुछ नया है। पतिदेव की जगह सहेली को लेके आई है। आज पतिदेव नहीं आए साथ में? ना हमारे पतिदेव हमारे साथ ना आवे से। अरे भाई मैं आपके पतिदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैडम के पतिदेव की बात कर रहा हूँ। मैडम के पतिदेव साथ में नहीं आए। कावेरी सा कह रही से इनके पतिदेव इनके साथ क्यों आवेंगे? अरे ये अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ले सके। अच्छा तो ठीक है, आपके सारे प्रोडक्ट पैक होके तैयार है ना बागा? हाँ बस तो पेमेंट कर दीजिए और ले जाइए सारे प्रोडक्ट। अरे ऐसे कैसे पेमेंट कर दीजिए? पहले प्रोडक्ट तो दिखाओ सही। ओहो आज फिर देखना है? आज फिर? आप गोडाउन में आइए, मैं सारे प्रोडक्ट दिखा देता हूं। शांति। आज कोई गोडाउन में नहीं जाएगा। बहुत प्रोडक्ट देख लिए और बहुत प्रोडक्ट दिखा दिए। अभी सिर्फ पेमेंट होगा। पेमेंट कीजिए और सब प्रोडक्ट ले जाइए। कावेरी सा ये क्या बोल रहा है? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा से। एक काम करो, हम किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर चलते हैं। अब आओ मेरे साथ। खबरदार जब भागने की कोशिश की है तो। अरे बावरा हो गया है के? हाँ कावेरी सा क्यों भागेगी? और वैसे भी हमारी कावेरी सा भागने वालों में से ना है, भगाने वालों में से। ये चाय की किटली अभी बहुत हो गया। बस अभी ज्यादा नहीं बोलने का। ज्यादा तो तू बोल रहा से। अभी पता चलेगा ना कि कावेरी सा कौन है तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी, बंद। सब पता है तेरी कावेरी सा कौन है। तेरी चोरी पकड़ी गई। अब ये नौटंकी बंद कर और अपना घूंघट हटा। अरे घूंघट हटाती है कि मैं हटाऊं? खबरदार! कावेरी सा के घूंघट को हाथ लगाने की कोशिश भी न करना, वरना अच्छा ना होवेगा। अरे बॉस हवे थाकी जाइस तू। ये तेरी बहनपणी को बोलना कभी एक्टिंग की दुकान बंद करे और तू अपना घूंघट हटा। अरे चलने आवे। बावरी जी नहीं है तो कौन है?
कुत्ता? अरे 10 बार तो बोला कावेरी सा, कावेरी सा, कावेरी सा। सॉरी 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 सॉरी। नो 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 नो, ये बस सॉरी से काम ना चलेगा। तूने कावेरी सा के घूंघट को हाथ लगाकर अच्छा ना किया। आपने हमारे नियम को तोड़ा है, आपने हमारी मर्यादा को तोड़ा है। सॉरी सॉरी, गलती हमारे से हो गई, मुन्ना माफ कर दो प्लीज। सॉरी ना, माफी को ना, तूने माफी लायक काम ना किया है, तूने पाप किया है, पाप। अरे कावेरी सा की मर्जी के बगैर इनके हस्बैंड भी इनके घूंघट को हाथ ना लगा सके, और तूने इनका घूंघट उठा दियो। सॉरी सॉरी सॉरी। अब तो तू गियो काम से। तुझे देखना था ना कि हम कौन है। बता सेक्रेटरी साहब कि हम कौन है। अरे कावेरी सा बहुत बड़ी सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता, और इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अब तो तू गया काम से। ये देखिए, जो कुछ भी ये हुआ है वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है। मुझे लगा आप कोई और है। अच्छा, तो तू किसी और का घूंघट उठाना चाहता था। ये घूंघट सिर्फ घूंघट नहीं है, हमारी शान है, और हमारी मर्जी के बगैर ये घूंघट कोई नहीं उठा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बराबर कह रहे हैं आप, एकदम 100% सच्ची बात कर रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। आप यहाँ खरीदी करने आए थे ना, आपको जो मर्जी जो लेना आप ले लीजिए, मेरी तरफ से फ्री, सब फ्री। बस मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी तो मिलने से रही, अब पुलिस आवेगी, तू जेल जावेगा, और बाकी की सारी जिंदगी जेल में रहेगा। चल सेक्रेटरी साहब। सेठ जी, ये क्या किया आपने? अरे मैंने क्या किया? ये जो कुछ हुआ है बाघा की वजह से हुआ है। मेरी वजह से? बोला मत बात, मुझे पता है। वो 2 दिन से जो खम्मा घड़ी वो डोला 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 जो आ रही है, वो और कोई नहीं, तेरी बावरी है। आज उसे रंगे हाथ पकड़ने के चक्कर में ये सब हो गया। लेकिन सेठ जी, अभी आपने कहा ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? तेरी गलती ये है कि तूने उससे सगाई की। ना तू उससे सगाई करता, ना वो तेरी मंगेतर बनती, ना वो तुझे मिलने के लिए बार बार इधर दुकान में आती। अगर वो दुकान में आती ही नहीं तो ये कुछ होता ही नहीं ना। क्योंकि तूने उससे सगाई। तेरी एक गलती की वजह से देख आज मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। सॉरी सेठ जी। अरे तेरे सॉरी का मैं क्या करूं? तेरा सॉरी मुझे जेल जाने से बचा पाएगा? सेठ जी, अब गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? जेल जाने की खुशी में डांस करूं? बड़े सयाने कह के गए हैं, गुस्सा हमारे सोचने की क्षमता कम कर देता है। ये कौन है तेरे बड़े सयाने हैं? जो छुप छुप के तुझे ये सब ऐसी सब सलाह देते हैं? उनको बोल बाहर निकलो, मेरे सामने आए। सेठ जी, जो हो गया उसे भूल जाइए। अब आगे क्या करना उसके बारे में सोचिए। वो मैडम जो बोल के गई, उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमें बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे तो मैं क्या करूं नट्टू काका, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया है। सेठ जी, मेहता साहब। मेहता साहब अगर मुझे कोई तड़कता फड़कता आइडिया दे दे तो मैं ये मुसीबत से बच सकता हूँ। थैंक यू नट्टू काका। वेरी गुड।
हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब आप अभी के अभी मेरी दुकान आ जाइए प्लीज। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हुआ है जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। जेठालाल बताओ ना क्या हुआ, पहेली क्यों बुझा रहे हो? अरे पहली छोड़िए, अगर आप नहीं आए तो मैं बुझ जाऊंगा। जेठालाल बहकी बहकी बातें करना बंद करो। देखो मैं अभी नहीं मिल सकता, रात को सोडा शॉप पे मिलते हैं। अगर रात को आपको मुझे मिलना है ना तो सीधा जेल में आना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे कल मैंने आपको बताया था ना, वो बावरी 2 दिन से खम्मा घड़ी मैडम बन के दुकान में आ रही है। और साथ में तुमने ये भी बताया था कि तुम ऐसे रंगे हाथ पकड़ने वाले हो। तो क्या हुआ, तुमने उसे पकड़ा या नहीं? पकड़ तो लिया, लेकिन जिससे पकड़ा वो बावरी नहीं कोई और निकली। क्या हुआ यूं क्या? अरे जेठालाल ये तुमने क्या कर दिया? अभी क्या कर दिया वो छोड़ो, आगे क्या करूं वो बताइए। एक काम करो, सबसे पहले एक वकील ढूंढो और उसे पूरी बात बताओ। एक वकील ही है जो तुम्हें इस मामले से बाहर निकाल सकता है, और ये काम जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर दो। कहीं वो मैडम पुलिस या फिर महिला मोर्चा लेकर तुम्हारे दुकान पर आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नहीं, जल्दी जल्दी करूंगा। अच्छा, मेरे ध्यान में तो कोई अच्छा वकील नहीं है, आपके ध्यान में कोई अच्छा वकील है? जेठालाल हम ठहरे सीधे साधे आदमी, हमें कहाँ वकील की जरूरत पड़ेगी। अरे नहीं है तो सीधा सीधा ना बोलिए ना। ठीक है, नहीं अरे ना बोलने को बोला तो ना बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको मुझे ढूंढ के देना पड़ेगा। जेठालाल मैं कहाँ से ढूंढ के दूं वकील? मैंने कहा ना, मैं ठहरा सीधा साधा नौकरी पेशा आदमी। ठीक है, मैं देखता हूँ। लड्डू काका, है आपके ध्यान में कोई अच्छा सा वकील? नहीं, मेरे पहचान में कोई नहीं है। मेरे पहचान में भी कोई वकील नहीं है। तुझसे मैंने पूछा? लड्डू काका सोचिए सोचिए, किससे पूछ सकते हैं जो किसी अच्छा वकील को जानता हो? जग्गू। कौन जग्गू? जग्गू चाय वाला। ये जग्गू चाय वाला? हाँ। उसको वकील का क्या काम पड़ता है? नहीं, वकील को उसका काम पड़ता है। वो नाके पे वकील की ऑफिस है ना, आरके लॉयर, वो जग्गू के पास से ही चाय मंगवाते हैं। तो हो सकता है जग्गू उससे अच्छी तरह से पहचानता हो, है ना? नट्टू काका कहाँ गए? हाँ, इधर काम फास्ट करने के लिए इसे लेकर ही आया। अरे पर मुझे यहाँ लेकर क्यों आए वो तो बताइए। वो सेठ जी बताएंगे। जग्गू, तू वो हमारे गली के नाके पे वो जो वकील है, क्या नाम है उसका? आरके लॉयर। हाँ, उसको तू जानता है? हाँ, बहुत अच्छे आदमी है, और हर महीने चाय का बिल भी टाइम टू टाइम दे देते हैं। बिल छोड़ भाई, वो वकील कैसा है? क्यों, आपको किसी पर केस करना है? नहीं, कोई और सेठ जी पर केस करने वाला है। अरे बाप रे, मुझे किसी केस के झंझट में नहीं पड़ना है। अरे भाई, तुम्हें कोई झंझट नहीं होगी। पहले ये बता, वकील का काम कैसा है? उनका काम कैसा है तो मुझे कैसे पता होगा? मेरा कभी काम नहीं पड़ा ना उनसे। हाँ, लेकिन जब भी मैं चाय देने जाता हूँ ना, तो बड़े बड़े लोग उनके ऑफिस में उनसे मिलने के लिए बैठे रहते हैं। ठीक, तो मैं जाऊं? हाँ, जा। क्या लगता है नट्टू काका, ये जग्गू पे भरोसा करके वकील से बात करे? सेठ जी, हमारे पास अभी कोई वक्त ही नहीं है दूसरा वकील ढूंढने के लिए। अभी इस पर भरोसा करके बात करते हैं। ठीक है, तो जग्गू से उसका नंबर लेके आइए। जी। जेठालाल, चालू जी, पंडित जी आप?